जय गुरु जी। संगत जी, जब सच्चे दिल से हम भगवान को अपना समर्पण कर देते हैं, उनकी शरणागत में पहुंच जाते हैं, तो स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। हमारी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा होता है वो उन्हीं की मर्जी से होता है और वो कुछ बुरा होने नहीं देते हैं। ये बात उस वक्त हमारे समझ नहीं आती है। एक बहुत ही प्यारी और सच्ची घटना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा भी गुरु जी के प्रति इतना समर्पण होना चाहिए कि जब हम गुरु जी की शरण में पहुंच गए हैं तो गुरु जी हमें कैसे पल पल संभालते हैं। संगत जी, एक मंत्री थे जो साधु संग करने लग गए। उन्हें सत्संग में बड़ा अच्छा लगता था, तो उन्हें यही पता चला कि हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है भगवान की मर्जी से ही होता है और उनकी शरण में हम चले जाते हैं तो वो स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। अब उन शरणागत जाने के बाद उनका भाव ऐसा बन गया कि भगवान आपकी बड़ी कृपा है। उनकी लाइफ में कुछ भी घटित होता उन्हें पता है मेरे परमात्मा कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ गलत तो होने नहीं देंगे। वो हमेशा यही कहते, भगवान तेरी बड़ी कृपा है, भगवान तेरी बड़ी कृपा ही बोलते रहते। तो एक दिन राजा के साथ शिकार करने वो जंगल में गए। अब जब राजा और मंत्री जंगल में पहुंचे और राजा जैसे ही शिकार करने लगे, तीर कमान साधा तो कमान से राजा का अंगूठा कट गया। अब मंत्री के मुख से यही निकला, भगवान तेरी बड़ी कृपा है। राजा को ये सुन के बड़ा क्रोध आ गया कि एक तो मेरा अंगूठा कट गया, खून बह रहा है, मुझे इतना दर्द हो रहा है और ये कह रहा है भगवान बट तेरी बड़ी कृपा है। तो तुरंत सिपाहियों का आदेश देते हैं और उस मंत्री को जेल में डलवा देते हैं। और जब उसे जेल में ले जा रहे होते हैं तब भी वो यही बोलते हैं कि भगवान तेरी बड़ी कृपा है। अब राजा हैरान कि देखो जेल में जा रहा है, इसमें भी भगवान की क्या ही कृपा है, मंत्री तो बिल्कुल पागल हो चुका है। संगत जी, उस वक्त भी उस जमाने में भी ऐसे वैद्य हुआ करते जो राजा का अंगूठा फिर से जोड़ देते हैं और ठीक कर देते हैं। ठीक होने के बाद राजा फिर शिकार पे निकलते हैं और वो एक ऐसे राज्य में पहुंच जाते हैं जहाँ कोई दूसरा राजा किसी नर की बलि देने के लिए ही कोई ढूंढ रहा था। वो राजा को देख के बड़ा खुश होता है कि इनकी बलि जरूर दी जाएगी और उन्हें कैद करके लेके जाते हैं। पर उससे पहले वो देखते हैं कि इनका कोई अंग खरोच तक तो नहीं आई हुई है, क्षतिग्रस्त तो नहीं है। तो चेक करते हैं, जैसे ही बलि देने लगते हैं उससे पहले उन्होंने देखा कि इनका तो अंगूठा कटा हुआ है जो दोबारा से जोड़ा गया है, तो इनकी बलि तो नहीं दी जा सकती। अब राजा मन में सोच रहा है कि मंत्री की बात उन्हें याद आ जाती है कि भगवान तेरी बड़ी कृपा है। उनकी समझ में आता है कि उस दिन मंत्री ने ये बात कही थी जब मेरा अंगूठा कटा कि भगवान तेरी बड़ी कृपा है। अगर मेरा अंगूठा उस दिन नहीं कटा होता तो आज मेरा सर कट गया होता। राजा सोचता है कि मंत्री ने तो बड़ी सही बात कही थी, पर एक बात समझ नहीं आई कि जब उसको जेल में ले जा रहे हैं और तब भी वो यही बोल रहा है कि भगवान तेरी बड़ी कृपा है, उसमें उसकी कृपा कैसे हो सकती है। राजा तुरंत अपने राज्य में आता है, मंत्री से जाके मिलता है और कहता है कि उस दिन तुम्हें जेल में डाल रहे थे, तुमने जब भी कहा कि तुम भगवान तेरी बड़ी कृपा है, मैं मानता हूँ मेरा अंगूठा कटने पे तुमने कहा कि भगवान तुम्हारी बड़ी कृपा है, वो समझ आता है, क्योंकि आज जब मेरी बलि देने लगे तो मेरा कटा हुआ अंगूठा देख के ही मुझे छोड़ा है। तो मंत्री बड़े मुस्कुराते हैं और कहते हैं, भगवान देखिए ना, उस दिन भगवान की इतनी कृपा हुई, आप अंगूठा कटा और इस वजह से आज आपका सर नहीं कट पाया। भगवान ने आपका अंगूठे पे ही आपकी जो एक बला या संकट था वो टाल दिया। पर आप ये सोचिए कि मैं आपका मंत्री हूँ, हर पल आपके साथ रहता हूँ, सिपाही बेशक से पीछे रह जाए पर मैं तो उस वक्त आपके साथ होता। आपकी बलि नहीं दी गई, उसके बाद तुरंत मुझे ही पकड़ा जाता और फिर मेरी बलि दी जाती। उससे पहले ही भगवान ने मुझे जेल में डाल दिया ताकि मेरी बलि ना दी जा सके। तो इसमें भी उनकी कृपा ही हुई। राजा बड़े प्रसन्न हुए कि देखो कितनी भगवान के प्रति आस्था है कि उनकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है भगवान कर रहे हैं, अच्छे के लिए कर रहे हैं। और संगत जी, हमारे साथ क्या होता है, हमारे जीवन में कोई संकट आता है हमें पता नहीं चलता है, हम तुरंत घबरा जाते हैं। हम तो सोचते हैं पता नहीं जब से गुरु जी से जुड़े हैं या कुछ भी भगवान की शरण में आए ये संकट आ गया। ये अब देखिए, मंत्री भी सोच सकते थे कि मुझे जेल में डाल रहे हैं, कितना बड़ा संकट, पूरी लाइफ उन्हें जेल में ही पड़े रहना था। फिर भी उन्होंने कहा भगवान तेरी बड़ी कृपा है और राजा उनकी इस बात से बड़े खुश हुए और मंत्री को तुरंत जेल से निकाल दिया। तो संगत जी, जब हमारे जीवन में कोई कष्ट या परेशानी आती है उस वक्त भी हमें भगवान का शुक्राना करना है और यही बोलना है कि गुरु जी आपकी बड़ी कृपा है। तो अपने भक्त पे उस भगवान का भी ध्यान जाता है कि मेरी कृपा के भरोसे ही बैठा है। और ये बात सच्ची है संगत जी कि जब हम सच्चे दिल से गुरु जी की शरण में चले गए हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो गुरु जी कर रहे हैं, उसमें हमारा भला ही छिपा होता है। संकट के टाइम हमें समझ नहीं आता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है, हम इस दर पे ना उस दर पे ना और इधर उधर भटकने लग जाते हैं।
एक दर से नाता जोड़ के सच्चे दिल से उसी पे डटे रहें संगत जी। हमारा पेशेंस, भक्ति वैसी की वैसी ही बनी रहे कि भगवान आपकी बड़ी कृपा है। ये दुख भी मिला है आपकी, इसमें भी बड़ी कृपा है, इसमें भी पता नहीं हमारा क्या ही भला छिपा है। अब इस कहानी में देखिए क्या ही भला छिपा था। राजा का अंगूठा कटा, इतनी बड़ी उसको चोट लगी, पर इसमें क्या भला छिपा था, आगे जाके उसका सर कटना था। मंत्री का भी सर कट जाता, मंत्री भी मर जाता, पर उसको जेल में डाल दिया। तो यही हमारे जीवन में होता है संगत जी। हमारे आगे न जाने कौन सा संकट आने वाला है, हमारी दीवार के पीछे हमें नहीं पता क्या होने वाला है। हम अपना आज देखते हैं, गुरुजी हमारा हर पल अगले पिछले कई जन्मों की फाइल हमारे गुरुजी के सामने खुल जाती है। तो महाराज जानते हैं कि हमारे अगले कदम मतलब अगले दिन हमारे साथ क्या होने वाला है। इससे पहले उस संकट से टालने के लिए चाहे कुछ छोटा संकट ही वो हमारे जीवन में क्यों ना डाल दें, वही परीक्षा की घड़ी होती है संगत जी। और गुरुजी तो वैसे भी हमारे कर्म काटते हैं संगत जी। हमारा समर्पण का भाव यही होना चाहिए कि एक बार जब हमने अपने जीवन की डोर गुरुजी को सौंप दी है ना, तो वो जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। हमें बस उनकी रजा में राजी रहना है। हमारी अरदास यही होनी चाहिए, भगवान हम संकट की घड़ी में भी आपका नाम ना भूलें, आपकी कृपा का गुणगान करना ना भूलें, आपके सत्संग करने ना भूलें। तो फिर देखिए संगत जी, आपके जीवन में कोई कष्ट परेशानी आ नहीं सकती है, आएगी भी तो गुरुजी कितनी आसानी से उन्हें कटवा देते हैं, कैसे हमारी रक्षा करते हैं, पल पल हमारे संभालते हैं। इतने प्यारे रब हमें मिले हैं संगत जी, हर छोटी से बड़ी इच्छा का भी हमारा ध्यान रखते हैं। पर एक बात गुरुजी के दरबार में यही है कि वो हमें देंगे वही, जो हम मांगते हैं वो नहीं मिलेगा, हमें वो मिलेगा जो हमारे लिए अच्छा होगा। और यही हमें अपनी अरदास में गुरुजी के सामने भी रखना चाहिए कि प्रभु जो हमारे लिए अच्छा हो आप वही करना, क्योंकि हम तो नादान हैं, हमें नहीं पता हम क्या अपने कष्ट परेशानी कई बार खुद ही मांग लेते हैं संगत जी। जब गुरुजी की शरण में चले गए हैं तो पूरे समर्पण पे 100% फेथ इन गुरुजी, 100% रिजल्ट विद गुरुजी संगत जी। पूरे समर्पण के साथ गुरुजी की शरण में चले गए हैं तो हमारी लाइफ में जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, आप ये बात ध्यान रखें। क्योंकि गुरुजी अपने वचनों में भी कह के गए हैं कि एक बार अपनी लाइफ का घोड़ा, जीवन रूपी घोड़ा मुझे सौंप दो, मैं उसे सीधा ही हाँकूंगा, इधर उधर नहीं जाने दूंगा। तो हमारे जीवन रूपी गाड़ी अगर गुरुजी चला रहे हैं ना, तो संगत जी चाहे गड्ढे कितने ही आप रोड पे जाते हैं, कोई भी सफर करते हैं तो रोड कितनी खराब होती है, गड्ढे भी आते हैं, ब्रेकर भी आते हैं, तो ऐसे ही हमारे जीवन में कष्ट परेशानी आएगी, पर जो एक डेस्टिनेशन है उस लक्ष्य तक गुरुजी हमें जरूर पहुंचा देंगे संगत जी। इधर उधर किसी खाई में नहीं गिरने देंगे। कितना बड़ा संकट जो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, 90% संगत जी 10% में ही हम घबरा जाते हैं। तो हमारा समर्पण का भाव कि हम एक बार गुरुजी की शरण में चले गए हैं तो हमारे जीवन में जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, हमें बस उनकी रजा में राजी रहना है। ऐसे अपने प्रभु का वो कहते हैं ना, गुलाम बन जाना है कि जैसे खिलाएं वैसे हमें खाना है, जैसे पहनाएं वैसे पहनना है, जैसे हमें रखें वैसे हमें रहना है, और हर पल उनका शुक्राना करना है। और अपनी लाइफ में एक लाइन आज जरूर जोड़ लें, गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है, गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है। फिर देखिए संगत जी कि आपके जीवन में कुछ बुरा हो नहीं सकता है, गुरुजी पल पल संभालते हैं। शुक्राना गुरुजी।